हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फास्ट से आपका दोस्त दीपक। कहते हैं दोस्तों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से ही ये इतिहास प्यार पर परवान चढ़ने वालों के नाम से जाना जाने लगा। चाहे वह लैला मजनू हो, हीर रांझा हो या मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करना ही क्यों ना हो। और इन्हीं नामों के बीच बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से एक और नाम भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व के प्रकाश में आया। आप भी जानते हैं दोस्तों, दशरथ माझी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ द माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ माझी का, जिन्होंने अपनी प्यारी फगुनिया की याद में कुछ ऐसा कर गए जिसकी चर्चा आज पूरा विश्व कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आइए आज हम सभी ये समझते हैं कि दशरथ माझी द माउंटेन मैन दशरथ माझी में कैसे परिवर्तित हो गए। इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। उन दिनों यह गांव विकास से कोसों दूर था। आज तो गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। दशरथ माझी बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़कर धनबाद के कोयला खदान में काम करने के लिए चले गए थे। लंबे समय के उपरांत वो धनबाद से घर वापस लौटे तथा उनका विवाह फगुनिया यानी कि फगुनी देवी से हो गई, जिसे वो प्यार से फगुनिया बुलाते थे। फ्रेंड्स, दशरथ माझी भी अपनी फगुनिया से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 1959 में कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन दशरथ माझी के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ से फगुनी देवी का पैर फिसल गया और वो गिरकर पूरी तरह जख्मी हो गई तथा कुछ ही घंटों के उपरांत उनकी मृत्यु भी हो गई। तभी दशरथ माझी को ऐसा लगा कि यदि हमारे गांव और अस्पताल के बीच में यह पहाड़ नहीं होता तो शायद फगुनिया बच जाती। और उसी क्षण उन्होंने यह प्रण ले लिया कि अब मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ते में परिवर्तित कर दूंगा ताकि कोई दूसरी फगुनिया को इलाज के लिए अपना प्राण नहीं गंवाना पड़े। और वो इस कार्य में जुट गए। दोस्तों, जब इन्होंने इसकी शुरुआत की तो गांव के लोगों ने इनका बहुत मजाक बनाया तथा इन्हें पागल तक की उपाधि भी दे डाली। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि विश्व में जितने भी लोगों ने इतिहास रची है उन सभी के ऊपर अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का पागलपन तो रहा ही है। और दोस्तों, ये दशरथ माझी तो अलग ही जुनूनी इंसान थे, जिन्होंने 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी तथा 25 फुट ऊंची पहाड़ को मात्र एक छेनी और हथौड़ी से काटकर एक सुंदर रास्ते में परिवर्तित कर दिया। और इस कार्य में उन्हें लगभग 22 वर्षों का समय लगा। दोस्तों, पहले गहलोर से अस्पताल, विद्यालय तथा बाजार की दूरी 26 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन दशरथ माझी के अथक प्रयास से यह दूरी मात्र 6 किलोमीटर में सिमट गई। कहा जाता है दोस्तों, ताजमहल को भी बनाने में शाहजहां को कुल 22 वर्षों का समय लगा था और गहलोर के इस पहाड़ को भी रास्ते में परिवर्तित करने में दशरथ माझी को कुल 22 वर्षों का समय लगा। लेकिन दोनों में बस फर्क इतना था कि एक शाहजहां थे जिनके पास असीम दौलत के साथ साथ पूरा साम्राज्य था, और एक दशरथ माझी जो कि एक गरीब, निर्धन, मामूली इंसान जिन्होंने अपनी बकरियों को बेचकर एक छेनी और हथौड़ी खरीदा था तथा उनके पास खुद पर विश्वास, दिमागी जुनून, एक छेनी हथौड़ी तथा फगुनिया की यादें थी, जिसके सहारे उसने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ माझी को तो न भूख लगती थी न प्यास, उन्हें तो बस दिखता था सिर्फ फगुनिया की याद। कहते हैं ना दोस्तों, यादों और वादों में बस इतना ही फर्क होता है कि वादे इंसान तोड़ देते हैं और यादें इंसान को तोड़ देती हैं। दोस्तों, 17 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से दिल्ली के एम्स में हमारे माउंटेन मैन ने अंतिम सांस ली। भले ही हमारे बीच आज दशरथ माझी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की गई इस असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाले कार्य से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व भी प्रेरणा लेता रहेगा कि यदि मन में कोई भी कार्य ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, चाहे आपके पास संसाधन हो या न हो,
आपके दिमाग में वो असीम शक्ति छिपी है जिसके सहारे आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अतः दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों, बस सोचने का नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ आपके पास है, आपके कदमों में है। धन्यवाद दोस्तों। एक क्लिप आपको कैसा लगा हमें ज़रूर शेयर करेंगे, हमें ज़रूर बताएंगे। कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सादर नमन।